दोस्तों, जल्दी से आप अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सो बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं किसका ऑनलाइन एजुकेशन रिफॉर्म का क्रिटिकल एनालिसिस। ठीक है, तो ऐसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप वहाँ वीडियो देख सकते हैं, चैनल पर डली हुई है। बाकी देखो, ये जो नोट्स होंगे इनके नोट्स आपको, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, वेबसाइट में मिल जाएंगे www.rguruji.in। स्क्रीन पर आपको यूआरएल दिख रहा होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन: हिलेयर बेलोक, फ्रेंच इंग्लिश राइटर, फ्रैंको इंग्लिश राइटर, ऑडिटर, मैन ऑफ लेटर्स, पोइट, एक्टिविस्ट, ये सब थे। और ये लिखा करते थे सोशल इश्यूज पर, स्पेशली देखा जाए तो। अब ये हार्ड कोर कैथोलिक भी थे, मतलब क्रिश्चियन धर्म में कई सारी ब्रांचेज हैं, उनमें से एक कैथोलिक्स होते हैं। तो ये कैथोलिक थे, तो हो सकते हैं उस चीज का भी एक असर पड़ा हो बेसिकली, कि सोशल इश्यूज पे लिखते थे। और ये सोशल इश्यूज पे लिखते थे, ये एकदम क्वाइट विजिबल, एकदम क्लियरली नजर आता है इनकी लिटरेरी पीसेज में। अब जैसे हमने ये वाला अपने से पढ़ा ऑनलाइन एजुकेशन रिफॉर्म, तो इसमें किस चीज पे लिखा है उन्होंने कि सोसाइटी में दो चीजों पे लिखा है। तो हमें प्रैक्टिकल एजुकेशन की कमी है, वो होनी चाहिए। प्लस दूसरी चीज क्या है कि सोसाइटी में फ्रॉड, चीटिंग मेथड्स बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, जिनसे लोग सक्सेस प्राप्त करते हैं और जो जेन्युइन कैंडिडेट होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो दोनों चीजें हैं। तो ये सोसाइटी के एक तरह से इश्यूज हैं, इनको ये साफ साफ दर्शाते हैं। इस ऐसे में वही क्या है, तो ऑनलाइन एजुकेशन रिफॉर्म है एक सैटिरिकल ऐसे है, जिसमें एजुकेशन जो सोसाइटी में दी जा रही है ना, उसमें प्रैक्टिकलिटी कमी है, इस बात पे वो जोर दे रहे हैं। ठीक है, मेन आइडियाज क्या क्या है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो, अगर इस ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना अभी, इसमें हो सकता है कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हो, कोई सेंटेंस मिस्टेक हो, कुछ भी हो सकता है। ऐसे मिस्टेक को बहुत जल्दीबाजी में लिखा गया होता है, परंतु जो साइट पे नोट्स डालता हूँ वो सब सही होंगे। ठीक है, तो इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना का। चलो मेन आइडियाज पाते हैं। सबसे पहले तो रिफॉर्म्स, पहले पॉइंट तो उनका ये है कि भाई रिफॉर्म की जरूरत है एजुकेशन में। राइटर बोलते हैं कि भाई 20वीं सेंचुरी आ गई है एंड एजुकेशन सिस्टम जो है ना, स्पेशली चिल्ड्रन के लिए, कौन से रिच पीपल के लिए आउटडेटेड है। ये अपडेट होना चाहिए। रिच पीपल के लिए इसलिए आउटडेटेड बता रहे हैं क्योंकि है ना, अमीर लोग हैं अमीर लोग जो हैं उनको ही उस टाइम पे एजुकेशन का एक्सेस भी था। यानी कि एजुकेटेड ज्यादातर पैसे वाले लोग ही होते थे, अपर मिडिल क्लास वाले या फिर रिच लोग ही होते थे। नीचे वाले लोगों को तो एजुकेशन से इतना मतलब भी नहीं था देखा जाए तो, वो तो बेचारे वैसे ही मेहनत मजदूरी करके कमाते थे। तो इसलिए एजुकेशन सिस्टम स्पेशली फॉर द रिच के लिए बोला गया है। फ्रॉड, दूसरा पॉइंट फ्रॉड पे, कि बेलोक कहते हैं कि भाई सैटिरिकली बोलते हैं, मतलब एक तरह से तंज कसते हुए बोलते हैं कि एक नए सब्जेक्ट को हमको इंक्लूड करना चाहिए करिकुलम में, और वो है फ्रॉड। उनका ये मतलब ओपिनियन है कि जो स्टूडेंट्स है ना, उनको सभी सब्जेक्ट्स ह्यूमैनिटीज के पढ़ाए जाते हैं, जैसे लैंग्वेज भी पढ़ाई जाती है, लैटिन, ग्रीक। परंतु जब स्टूडेंट्स एंटर करते हैं सोसाइटी के अंदर एजुकेशन के बाद में, तो उनके पास में वो ट्रिक्स और फ्रॉड, इनकी कमी रह जाती है तो वो इस बात को पहचानते हैं कि सोसाइटी उसी सक्सेस को रिकॉग्नाइज करती है, उसी सक्सेस को पहचानती है जो लोग शॉर्टकट से प्राप्त करते हैं, फ्रॉड से प्राप्त करते हैं। मैंने ऐसे में ढंग से समझाया था आपको। ठीक है, कि लोग शॉर्टकट से प्राप्त जो सक्सेस होती है उसको तुरंत रिकॉग्नाइज करते हैं, तुरंत उसकी सराहना करते हैं, अरे तुम इतनी जल्दी कैसे सक्सेसफुल हो गए, अरे मुझे बताओ ना मेथड। वैसी चीजें लोग लॉन्ग टर्म में जो सक्सेसफुल होता है लंबी मेहनत करके, उसको बोलते हैं ऐसे घिस घिस के तो कोई पास हो जाएगा, मतलब ऐसे तो कोई भी सक्सेसफुल हो जाएगा। तो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते कि वो ईमानदारी से उसने सक्सेस प्राप्त करी है, ऐसे शॉर्टकट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो एजुकेटेड स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो अक्सर चीटेड फील करते हैं कि उनके साथ में चीटिंग हुई है, क्योंकि उनको आउटविट, उनको पछाड़ दिया जाता है गटर स्नैप्स के द्वारा। मतलब ऐसे बच्चे, ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे लोग जिन्होंने कुछ एजुकेशन भी प्राप्त नहीं करी है, वो उनको पछाड़ देते हैं, क्योंकि इनको चीटिंग का मेथड पता होता है। गटर स्नैप्स, जिनका लिए टर्म इस्तेमाल किया ना, गटर स्नैप्स, उनको चीटिंग करना आता होता है, वो अनएजुकेटेड होते हैं, स्टिल वो उन एजुकेटेड स्टूडेंट्स को पछाड़ देते हैं जो कि स्कूल कॉलेज से पास आउट हुए हैं। तो राइटर आगे बोलता है कि देखो, वो खुद ये बात महसूस करता है कि जब आपके पास रिसोर्सेज की कमी है, ऐसे चीटिंग रिसोर्सेज बोल सकते हैं, चीटिंग करने के मेथड्स वगैरह या फिर पैसे वगैरह की, और आपको इस संसार में छोड़ दिया जाए, कास्ट अपॉन द वर्ल्ड, तो आपके लिए सर्वाइवल है ना, वो कुछ ऐसी कलाओं पर निर्भर करता है, जैसे डिसीट, धोखेबाजी वगैरह, ये जिनके लिए आपको कभी ट्रेनिंग ही नहीं मिली है और आपको सब वो अपने दम पे ही सीखना पड़ेगा। तो ये चीज राइटर बोलता है, ये मैंने भी फील करी है। और वो खुद बोलता है कि भाई ये जो आर्ट्स और कला है ना, ये एक्चुअल में देखा जाए तो मैंने खुद ने महसूस करी है, मैं फेल हो गया हूँ। फेल होने के बाद मुझे सोसाइटी ने फेंक दिया गया कि मैं बेकार हो गई थी, मैं किसी काम का नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ये कलाएं नहीं आती है, मैं सक्सेस प्राप्त ही नहीं कर सकता यहाँ पे। तो यहाँ पर बैलोग एक तरफ तो अटैक कर रहा है कि ऐसे लोगों की सक्सेस पर जो डिजर्व नहीं करते सोसाइटी में सक्सेस प्राप्त करने की, है ना। दूसरी तरफ वो सपोर्ट करता है, फैसिलिटेट करता है बेसिकली प्रैक्टिकल एजुकेशन पर। वो डायरेक्टली बोल रहा है प्रैक्टिकल एजुकेशन होनी चाहिए, क्योंकि जो सोसाइटी में ये लोग हैं जो डिजर्व नहीं करते, ये क्या करते हैं, ये चीटिंग और ट्रिक्स इस्तेमाल करके
ये पास हो जाते हैं, ये आगे निकल जाते हैं। अब अगर जेन्युइन कैंडिडेट के पास में प्रैक्टिकल नॉलेज होगी ना, तो वो भी बेसिकली इन लोगों को पछाड़ पाएगा, ठीक है। अब कौन कौन से ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं जनरली लोग ऐसी चीटिंग के लिए, मतलब ये उन पे थोड़ा जोर देता है कि वो कौन कौन से फ्रॉड्स और ट्रिक्स है। तो सबसे पहले स्विंडलिंग है भैया। स्विंडलिंग मतलब वो तरीका जिससे आप धोखाधड़ी से पैसा कमाते हो। तो बैलॉग बोलता है कि देखो, एक आर्ट है जिसमें आपको मॉनेटरी गेन या ट्रेड में या बिजनेस में फायदा मिलता है, बेसिकली उसे स्विंडलिंग बोलते हैं। और वो बोलता है कि आपको स्विंडलिंग सीखनी चाहिए, है ना। उसका कहने का मतलब क्या है कि आपको कमर्शियल वर्ल्ड की नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे उसमें सक्सेसफुल होना है, मतलब सक्सेस प्राप्त करनी है। परंतु वो यहाँ पर सैटिरिकल लैंग्वेज यूज कर रहा है, तो वो बोल रहा है कि आपको स्विंडलिंग सीखनी चाहिए। वो कहता है कि आपको चीप खरीदना चाहिए, महंगा बेचना चाहिए, ये सब ट्रिक्स और चीटिंग इस्तेमाल करनी चाहिए। उसका कहने का मतलब सिंपल ये है कि रियल लाइफ बिजनेस की एक्टिविटीज आपको आनी चाहिए, कला आनी चाहिए। और वो ये भी कहता है कि जो राइटर है ना, बेसिकली राइटर के रूप में बोलता है कि अगर वह पब्लिशर को बेवकूफ बना पाए कि मेरे शब्दों के लिए जनता प्यासी है, भूखी बैठी हुई है, उनको मेरे आर्टिकल्स पढ़ने हैं, तो मैं खुद को सक्सेसफुल बिजनेसमैन मानूंगा क्योंकि मैंने पब्लिशर को बेवकूफ बना दिया है। तो वो एक चीज समझाता भी है। मैंने आपको ये ऐसे के दौरान समझाई थी, अगर किसी को यहाँ पे समझ में नहीं आ रही हो तो आप ऐसे देखो एक बार, है ना, ठीक है। तो वो कहता है कि देखो, सक्सेसफुल बिजनेसमैन वही है जो कि बेसिकली अपने ग्राहक को बेवकूफ बना सके कि मैं तेरे को बेस्ट चीज दे रहा हूँ बेसिकली। और अगर वो किसी से कुछ खरीद रहा है तो सामने वाले को बेवकूफ बना सकते हैं कि मैं तो तेरे पर रहम कर खरीद रहा हूँ, बाकी तेरी चीज इतनी अच्छी है भी नहीं तो दोनों चीजें हैं, वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन की निशानियां है। तो बोलता है कि स्विंडलिंग जो है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉयज के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी शादी जाती है, वो यंग लोग एकदम सोसाइटी में उनको ऐसे चीजों को फेस करने के लिए भेजा जाता है जहाँ पे उनको रेस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी है लाइफ में, पर उनके पास में पैसा कमाने का कोई जरिया नहीं है बेसिकली, क्योंकि उनको ट्रेनिंग नहीं मिली, उनको जॉब नहीं मिल पाती, उनको धंधा नहीं कर पाते वो लोग, क्योंकि उनके पास में वो कलाएं नहीं है, वो आर्ट नहीं, वो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। तो ये बॉयज के लिए स्पेशली डिमांड करता है कि ये सब एजुकेशन होनी चाहिए, क्योंकि उनको घर गृहस्थी संभालनी है। ऐसे देखा जाए ना तो ये थोड़ा सा एंटी फेमिनिस्टिक एटीट्यूड हो गया, बिकॉज गर्ल्स भी घर गृहस्थी संभालती हैं, और आजकल वो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाती है। आजकल के मतलब घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी तो पहले भी उठाती थी वो, परंतु आज वो भी घर से बाहर निकल के जॉब करती है, धंधा करती है, बिजनेस करती है, सब अपना काम करती है। तो ये उस जमाने की बात है, 100 साल पहले का ऐसे है, ठीक है। बाकी थोड़ा सा एंटी फेमिनिस्टिक एटीट्यूड हो गया, पर वो बता रहे हैं कि बॉयज को ये सब सिखाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनको जल्दी उनकी शादी कर दी जाएगी, उनको फैमिली संभालनी है, और वो फिर फैमिली संभालनी है तो फैमिली के साथ में उनको इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी उनके पास में होनी चाहिए, उनके पास में पैसा भी होना चाहिए ताकि परिवार चल सके। और वो परिवार कब चलेगा, जब उनके पास जॉब धंधा है, कुछ ऐसा होगा। और वो चीजें प्राप्त नहीं हो पाती बॉयज को, क्यों? क्योंकि उनके पास में वो ट्रिक्स, वो टेक्निक्स नहीं है, वो बोल सकते हैं टेक्निकल नॉलेज नहीं है, वो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। अब देखो दूसरी चीज, अब्यूज ऑफ कॉन्फिडेंस। पहला तो स्विंडलिंग के लिए बोलता है, फ्रॉड के अंतर्गत ही स्विंडलिंग। दूसरी चीज वो बोलता है अब्यूज ऑफ कॉन्फिडेंस, कि एक दूसरा मेथड भी है सक्सेस प्राप्त करने का, वो है कि आप किसी के कॉन्फिडेंस का को गाली दो, मतलब किसी के कॉन्फिडेंस का फायदा उठाओ। अगर आपको कोई ट्रस्ट करता है और आपको पैसे देता है किसी एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए, और आप उस पैसे को इस्तेमाल करते हैं किसी दूसरे पर्पज के लिए, और इससे आपको गेन्स, इससे आपको बेनिफिट प्राप्त होता है, तो वो बेनिफिट आपका हुआ, क्योंकि आपने सामने वाले से चीटिंग कर लिया और आपने पैसा कमा लिया, उसको पता भी नहीं। और अगर वो आपको पैसा नहीं देता है तो उसका लॉस है, क्यों? क्योंकि आपने उससे वादा किया था अगर तुम पैसा दोगे मुझे तो मैं तुम्हारा पैसा इतना गुना कर दूंगा, वो कर दूंगा। अगर वो नहीं देता तो उसका लॉस है, ठीक है। तू जाने भैया, तू नहीं दे रहा तो तेरे को प्रॉफिट होगा ही नहीं, और तू मेरे को दे देगा तो तेरे को प्रॉफिट करवा देंगे हम। तो ऐसे बोल के उसकी कॉन्फिडेंस का मतलब फायदा उठाया जाता है। और जब आपको दे देता है तो आप उस पैसे को किसी और पर्पज में लगाते हो, बड़े रिस्की पर्पज में लगाते हो, वहां से बेनिफिट हो जाता है तो वो आपका है ही, आपको पैसा मिल ही जाएगा, आपको मतलब बेनिफिट खुद हो ही जाएगा, क्योंकि उसने आपको पैसा दिया, आपने उसका पैसा कहीं और लगाया है, अब आपको बेनिफिट हो गया है तो ठीक है। उसमें से आप कुछ शेयर उसको भी शेयर कर सकते हो। बाकी अगर आपको बेनिफिट और मतलब मान लो कहीं गलती से वो पैसा डूब गया तो भी लॉस सामने वाले का वो तब भी लॉस सामने वाले का, बोल देगा तूने मुझे दिया ही क्यों था, तेरी गलती है ना, सीधी सी बात है तो दो चीजें हो गई यहाँ पे। अगर वो पैसा नहीं देता है तो भी लॉस सामने वाले का, कि भाई वो मौका खो देगा कि सामने वाला मुझे पैसा डबल करके देने वाला था, परंतु मैंने उसको पैसे दिए नहीं, ठीक है। और अगर वो पैसा दे देता है आपको और आपने पैसे कहीं डुबो दिए तो भी लॉस सामने वाले का, क्यों? क्योंकि आप बोल दोगे सीधा सीधा कि तूने मुझे दिया ही क्यों था, है? डूब गया था डूब गया। तो भैया ये चीजें हैं। तो इसमें वो एक तरह से उदाहरण दे सकते हैं हम लोग, राइटर थोड़ा इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड्स वाले इनके ऊपर निशाना साध रहे हैं, क्योंकि देखो देखा जाए ना तो इंश्योरेंस वाले क्या करते हैं, इंश्योरेंस वाले आपसे प्रीमियम लेते हैं हर महीने, इतने रुपए भरते जाओ आप, जब जरूरत पड़ेगी तो हम आपकी मदद करेंगे। अब भैया जब जरूरत पड़ती है तो वो कई सारे नियम कायदे लगा देते हैं, आपने वो मूवी तो देखी होगी, ओ माय गॉड, है ना। वो नियम कायदे लगाते हैं, छोटे छोटे अक्षरों में लिख रखा होता है कि ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, अगर इसमें आपको पैसे नहीं मिलेंगे, इस कंडीशन में नहीं मिलेंगे, फलाना ढिकाना, और आपको एंड में वो ठुकरा देते हैं
कि भैया आपका तो इंश्योरेंस क्लेम पास नहीं हो सकता, हमारे हमारे नियमों के अंतर्गत ये नहीं आता है ना। ठीक है, तो ये हो गया धोखाधड़ी हुई चीज कि आपने ट्रस्ट करके उसको पैसे दिए और उसने आपको रिटर्न नहीं दिया। इसी तरीके से और भी टेक्निक और भी धोखाधड़ी के तरीके होते हैं, मर्जर, बिजनेस में मर्जर की टेक्निक अपनाना, चीटिंग, फ्रॉड, ये सब भी उसी के मेथड्स है। या फिर किसी को फॉल्स नॉलेज देना, उनको बेवकूफ बनाना गलत डिस्क्रिप्शन देके, तो ये भी सामने वाले की कॉन्फिडेंस का अब्यूज ही हो गया एक तरीके से, कि आप किसी चीज का गलत विवरण दे रहे हो सामने वाले को, ये तो बहुत बढ़िया चीज है, देखो इतनी अच्छी चीज है, ये वो देती है, ये वो प्रोवाइड करेगी आपको, एंड में पता चलता है वो चीज कुछ भी नहीं देती है आपको, सिर्फ उसमें गलत चीजें लिख रखी है, उसके बारे में गलत डिस्क्रिप्शन दिखा दिया आपने सामने वाले को, दिन में मतलब बोल सकते हैं एक तरीके से सपने दिखा दिए। परंतु उस चीज से वो प्राप्ति नहीं हो रही मान लो, अ, जिसका आप वादा कर रहे हो, तो वो सामने वाले के कॉन्फिडेंस का अब्यूज ही है। ठीक है, अनइकोनॉमिक फॉल्सहुड, कैसा झूठ जिससे पैसा ना प्राप्त हो। तो बेलो कहता है कि भाई एक गाइड, एक टीचर होता है, वो स्टूडेंट्स को उसको सिखाना चाहिए कि आपको अनइकोनॉमिकल फॉल्सहुड को कैसे इस्तेमाल करना है, यानी कि जो चीजें आपको मॉनेटरी बेनिफिट नहीं देना उनके ऊपर एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए, उनके ऊपर झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ वहीं बोलना चाहिए जहां से पैसा प्राप्त हो सके। तो वो बोलता है भले ही इसके लिए ऐसी चीज के ऊपर झूठ बोलना पड़े जिस चीज का कोई मार्केट ही नहीं है, जैसा कि ऐसे मैं उदाहरण दिया था कि हॉर्समैनशिप, मान लो हॉर्समैनशिप, हॉर्स का तो मार्केट है, आपको घोड़ा पसंद नहीं आ रहा, आप दूसरा घोड़ा ढूंढ लोगे कि मैं तो दूसरा चेक मतलब कंपेयर कर लूंगा भाई कि तेरा घोड़ा इतना अच्छा बता रहा है, तो दूसरे और भी है, मैं वहां देख के आता हूँ। पर हॉर्समैनशिप, आप बोलते मेरी घुड़सवारी बहुत अच्छी है, मैं आपको घुड़सवारी करना सिखाऊंगा और मेरे से बेटर कोई नहीं सिखा सकता। तो प्रॉब्लम इज दैट कि घुड़सवारी का मार्केट नहीं है, कि दूसरा घुड़सवार आप कहाँ ढूंढोगे जिससे आप अपनी मतलब उस व्यक्ति की घुड़सवारी की कंपैरिजन कर सको जो कि आपसे वादा कर रहा है। भैया अब उसका मार्केट, उसमें कंपैरिजन नहीं हो सकता, परंतु आप घुड़सवारी को इस तरीके से इस्तेमाल करके कि मेरे से बेटर कोई घुड़सवारी नहीं है, आप पैसे कमा सकते हो, उसके बारे में झूठ बोल के कमा सकते हो, क्योंकि उसका कंपैरिजन नहीं हो सकता, घोड़े का कंपैरिजन तो हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी चीज जिसका कोई मार्केट ही नहीं है ना, उससे भी आप पैसे कमा सकते हो और इससे आपकी इमेज भी बूस्ट होगी। आप दिखा पाओगे सामने वाले के पास में, ये देखो सबसे जोरदार घुड़सवार है। अब दूसरे सब्जेक्ट ब्लैकमेल, मोनोपोली, बलिंग, ब्राइबरी, परजुरी, ये वो से सब्जेक्ट है जो इंपॉर्टेंट है और ये करिकुलम में ओल्डर बॉयज के लिए इस्तेमाल होने चाहिए, मतलब जो थोड़े से ज्यादा डेवलप्ड मैच्योर माइंड के बच्चे हैं ना, उनके लिए ये करिकुलम में इंक्लूड किए जाने चाहिए, उनको पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग के स्टूडेंट्स इनको समझ नहीं पाएंगे, इनको स्पेशल इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया जाना चाहिए जहाँ पे ज्यादा एक्सपीरियंस और स्किल्स की आवश्यकता हो। अब उसका कहने का मतलब है ऐसे कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं, जिन टेक्निकल सब्जेक्ट को आप स्टार्टिंग में बच्चे जैसे 12th पास करके जाए कॉलेज में, तो आप नहीं पढ़ा सकते उनको, या स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, उनके लिए आपको चाहिए कि बच्चा ग्रेजुएटेड हो, थोड़ा और मेच्योर माइंड का हो, तब जाके पढ़ा पाओगे ऐसे टेक्निकल सब्जेक्ट्स को। ठीक है, अब है वे ऑफ टीचिंग ब्लैकमेलिंग। ब्लैकमेलिंग पढ़ाने का तरीका, तो ब्लैकमेलिंग सिखाने के लिए वो बोलता है कि प्रिकॉशनरी मैनर में सिखानी चाहिए बड़ी ध्यानपूर्वक, क्योंकि ये जो है ना ये कला, ये वैसी ऐसे मिलिट्री में आउट फ्लैंकिंग होती है ना, सामने वाले को धोबी पछाड़ दे देना, उसी तरीके से आप ब्लैकमेल करने जा रहे हो किसी को और उस व्यक्ति ने आप ही को ब्लैकमेल कर दिया, आप ही को काउंटर कर दिया, क्योंकि आपने अपना डिफेंस वीक छोड़ दिया है, आप तो सामने वाले पे अटैक करने में लग गए हो, सारा ध्यान आपका अटैक करने में, आपका खुद का डिफेंस ही भूल गए, तो आप ही पछाड़ जाओगे, बल्कि आपने कहाँ का अटैक किया, आप ही लॉस में चले जाओगे। तो बोलता है कि बड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है जब आप ब्लैकमेल करो किसी को, क्योंकि ये वह कला है जो कि पार्लियामेंट में भी इस्तेमाल होती है, कोई पार्लियामेंट में पहुंचने के लिए भी इस्तेमाल करता है, क्योंकि आपने मान लो चलो ठीक है, आपने चुनाव जीत लिया, अब आपको एक अच्छा पद चाहिए, कैबिनेट में अच्छा पद चाहिए, तो आप जुगाड़ करोगे पार्टी के हाई लोगों के साथ में कि मेरे को दे दे, मैं तेरे को ये इतने पैसे दूंगा, उतना दूंगा, मतलब मैं आपको ये बेनिफिट दे सकता हूँ, आप सामने वाले को मतलब अपने खुद को बेस्ट वे में प्रेजेंट करोगे और पैसे भी दोगे और भी सारी चीजें खर्च करोगे कि मुझे ये मिनिस्ट्री का पद मिल जाए, ये मंत्रालय का पद मिल जाए। अब आप अकेले थोड़ी ना, और भी लोग लगे हुए हैं, आप सोच रहे हो कि भाई मैंने अपने आप को बेस्ट प्रेजेंट कर दिया यार, मेरे पास सबसे अच्छे जुगाड़ है यार, मेरा ही नंबर आने वाला है, पता चला कोई और व्यक्ति जो ले गया पद को। उसने आपको आउटफ्लैंक कर दिया। तो ये चीज बड़ी केयरफुली सिखाई जानी चाहिए, आउटफ्लैंकिंग, ब्लैकमेलिंग वगैरह। ठीक है, ऐसी ट्रिक्स काम आती है पार्लियामेंट में जगह प्राप्त करने में, ये राइटर ऐसा बोलते हैं। ब्राइबरी, तो राइटर एट द एंड बोलते हैं कि ब्राइबरी सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल होती है और ये सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज ये खुद ही आ जाती है। ब्राइबरी ऐसी चीज है जो खुद ही आ जाती है, जो एकमात्र चीज जो सिखाने की जरूरत है ब्राइबरी के बारे में, वो है इसका मैग्नीट्यूड या पॉइंट ऑफ डिग्री, कि कितनी ब्राइब देनी चाहिए। वो बोलता है कि ब्राइब बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल करेक्ट मेजर्स में होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसका इम्बैलेंस होता है ना, मान लो आपने ब्राइब बहुत ज्यादा दे दी, जहां काम आपका 100 रुपए मोड़ा था, आपने 200 रुपए दे दिए, तो आपका लॉस है, आप ही घाटे में जा रहे हो। और दूसरी तरफ जहां आपने बहुत कम दे दी, कि मान लो काम के लिए 100 रुपए देने ही पड़ेंगे आपको, पर आप 50 ही दे रहे हो, तो सामने वाला काम ही नहीं करेगा आपका। तो ये बोल रहा है कि ब्राइब बहुत सही मतलब मात्रा में दी जानी चाहिए, मतलब कितने करेक्ट मेजर में, कि आपका काम ना रुके उस तरीके से, या फिर आप ज्यादा पैसे खर्च ना कर दो कहीं जबरदस्ती, क्योंकि अगर आपने कम दिए
तो आपको काम ही नहीं करेगा। तो बोलता है कि ये कम देने के चक्कर में बहुत लोगों का नोबल करियर बर्बाद हो गया, क्योंकि उनको वो पद या वो फायदा ही नहीं मिला जो वो प्राप्त करना चाहते थे, क्योंकि उतना उन्होंने ब्राइब नहीं दिया, इतना पैसा नहीं दिया। अब यहाँ कहने का मतलब क्या है, वो कोई रिश्वत देने की बात थोड़ी ना कर रहा है राइटर। वो बात किस चीज की कर रहा है, वो बात कर रहा है बेसिकली जब आप बिजनेस वर्ल्ड में हो, बहुत बार ऐसा होता है, आपको सामने वाले से चीज खरीदनी है, ठीक है, सामने वाला बोल रहा है कि भैया, मतलब आपने खुद ने, सामने वाला बोल रहा है कि ये तो 1000 रुपए की है, ठीक है, ये कितने की, 1000 रुपए की। आप बोलते भैया मैं तो 900 ज्यादा नहीं दूंगा। सब बोलते, सामने वाला बोलता है ठीक है 900 दे देना। आपने 900 दे दिए, बल्कि वो चीज आप 500 में भी ले सकते थे, परंतु आपने 900 दिया। आप ट्राई करते तो उसे कम करा के 500 में भी ले सकते थे, परंतु आपने 900 दे दिया। आपने उसी काम को करवाने के लिए ज्यादा पैसे दे दिए। दूसरी तरफ आप, कोई चीज है 1000 रुपए की है, ठीक है, अब सामने वाला उसको आपको 500 में दे सकता है, परंतु आप सीधा ही क्या बोल रहे हैं, मुझे तो 200 में चाहिए। भैया वो देगा ही नहीं आपको। लो, आपने कुछ ज्यादा ही कम कराने के चक्कर में वो चीज ही आप हाथ धो बैठो उससे, वो आपको देगा ही नहीं उसको। तो इस चीज के लिए बोल रहा है कि बिजनेस वर्ल्ड में जो आपको सही कीमत लगाना आवश्यक है, जिस चीज को आप प्राप्त करना चाहते हैं उसकी सही कीमत आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ब्रैडबरी की बात होगी यहाँ पे। तो ऐसे में सैटिरिकल टोन है, ये मेन आइडिया सारे हो गए। अब देखो कुछ पॉइंट और है। सैटिरिकल टोन, बैलोक ने बहुत ही सैटिरिकल टोन इस्तेमाल किया पूरे ऐसे में। वो क्रिटिसाइज कर रहा है गलत मेथड्स को, रॉन्ग कट्स, मतलब शॉर्टकट्स को, चीटिंग मेथड्स को, जो लाइफ में सक्सेस प्राप्त करने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, इन सबको वो क्रिटिसाइज कर रहा है। वो कहता है कि सोसाइटी है ना, वो ऐसी सक्सेस को अप्रिशिएट करती है जैसे फ्रॉड मेथड से, है ना, या फ्रॉडलेंट मेथड से प्राप्त होती है ना, उसी चीज को सोसाइटी क्या करती है, अप्रिशिएट करती है। पार्लियामेंट में जो लोग है ना, वो पैसे के दम पे, मसल पावर के दम पे पहुंच जाते हैं, वो ब्राइब कर लेते हैं, लोगों को रिश्वत देके ब्लैकमेल करके पहुंच जाते हैं। इसी तरीके से हर फील्ड में देखा जाए तो ये जो मेथड्स हैं, इस तरह के चीटिंग वाले, ब्लैकमेलिंग और ये फ्रॉड वाले, इन मेथड को इस्तेमाल करके लोग सक्सेस प्राप्त कर रहे हैं, और ऑनेस्ट और नॉलेजेबल पीपल है ना, उनको पीछे छोड़ देते हैं। तो ये जो ऐसे है, ये सैटिरिकल मैनर में लिखा गया है, जहाँ राइटर डिमांड कर रहा है कि हमें नया सब्जेक्ट फ्रॉड इंक्लूड करना चाहिए स्कूल्स में। तो उसका कहने का मतलब क्या है बच्चों, प्रैक्टिकल नॉलेज इस्तेमाल करनी चाहिए स्कूल कॉलेज में, प्रैक्टिकल नॉलेज सिखाई जानी चाहिए, ताकि ये चीटिंग मेथड्स वालों को पछाड़ा जा सके, ठीक है। रियलिज्म, ऐसे रियलिज्म का एग्जांपल है लाइफ में, क्योंकि रियलिटी ऑफ लाइफ तो शो की गई है। ऐसे डिमांड करता है प्रैक्टिकल अप्रोच, कि एजुकेशन में भी प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए, प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए, प्रैक्टिकलिटी सिखाई जानी चाहिए, ताकि हम चीटिंग और फ्रॉड मेथड्स वालों को पछाड़ सके, आउटविट कर सके, उनको पछाड़ सके। सोसाइटी एक्चुअल में देखा जाए तो काम करती है फ्रॉडलेंट मेथड्स पे, क्योंकि सोसाइटी में लोग ये चीटिंग और फ्रॉड इस्तेमाल करके आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिशनल मेथड्स पर एजुकेशन किस पर आधारित है, ट्रेडिशनल मेथड्स पे, जो कि काम नहीं कर रहे आजकल, इसके ऐसे चीटिंग मेथड्स के खिलाफ। तो ऐसे इस चीज को दर्शाता है, ये रियलिटी ऑफ सोसाइटी को वो मिरर करता है, यानी कि दिखाता है, आईना दिखाता है एक्चुअली हमको कि सोसाइटी की रियलिटी क्या है, जहाँ पे एजुकेशन जो कि परंपरागत ट्रेडिशनल मेथड्स पे हमको सिखाई जा रही है, वो अब पर्याप्त नहीं है। हमको अब ट्रेडिशनल मेथड से हटके जो थियोरेटिकल एजुकेशन दी जाती है, उसकी वजह हमको प्रैक्टिकल एजुकेशन भी दी जानी चाहिए, ताकि मतलब इसके साथ में थियोरेटिकल साथ में प्रैक्टिकल एजुकेशन दी जानी चाहिए, ताकि हम लोग लाइफ में आगे बढ़ सके, अपना करियर बना सके, और चीटिंग और फ्रॉडलेंट मेथड वालों को पीछे छोड़ सके। तो रियलिज्म शो की गई है। रियलिटी ऑफ ह्यूमन नेचर, ह्यूमन नेचर की रियलिटी भी शो की गई है, कि ऐसे फोकस करता है एलिमेंट्स में ह्यूमन नेचर के, कि ह्यूमन ट्रिक्स और चीट से भरा हुआ है देखा जाए तो उसके अंदर ये इनबिल्ट है, अंदरूनी है, उसके स्वभाव में ही है सब चीटिंग करना, ठीक है। तो इस चीज को भी राइटर दिखा रहा है। एट द एंड कंक्लूजन वही कि हिलेयर बेलोक सोसाइटी को अंडर फायर, उसने सोसाइटी को एकदम निशाने पे साधा है, और उसने बोला है कि प्रैक्टिकलिटी और फिजिबिलिटी, आज के एजुकेशन सिस्टम की प्रैक्टिकलिटी और फिजिबिलिटी पर क्वेश्चन उठाया है उसने। उसने कहा है कि प्रैक्टिकलिटी तो है ही नहीं इस एजुकेशन में, देखा जाए तो ये किसी काम की नहीं है। तो उसने ह्यूमन नेचर पे भी क्वेश्चन उठाया है कि ये तो हमेशा फ्रॉड मेथड्स का इस्तेमाल करता है सक्सेस प्राप्त करने के लिए। उसने प्रैक्टिकलिटी, एजुकेशन सिस्टम के अंदर प्रैक्टिकलिटी की डिमांड करी है, कि हमको ऐसा प्रैक्टिकलिटी चाहिए एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो कि डिफीट कर सके ट्रिकस्टर्स को। तो ये हो गया पूरा ऐसे का सार, कंक्लूजन। तो ठीक है बच्चों, ये हो गया अपना क्रिटिकल एनालिसिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, सी यू सून। ये नोट्स आपको साइट पे मिल जाएंगे, ठीक है, ओके।